वर्षा तो विपदा बनकर बरस रही है। यदि यही हाल रहा तो राजा मनु की नौका कुछ ही क्षण में बिखर जाएगी। नारायण, लकड़ी की ये नौका केवल एक नौका नहीं है, कि आपके भक्त राजा मनु का विश्वास है कि उनके नारायण उन्हें और सभी धरतीवासियों को बचा लेंगे। उनका विश्वास टूटने मत दीजिए। उचित कहा देवी। भक्त अपना कर्म कर रहा है तो भगवान क्यों पीछे रहे? हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। सहायता की आवश्यकता हो तो मांग लेनी चाहिए नारायण। आपको कष्ट नहीं देना चाहता था देवी। सदा साथ देने का वचन दिया है आपको, और फिर जब भक्त और भगवान दोनों अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो मैं भी अपनी भूमिका निभाऊंगी। मैं केवल आपकी अर्धांगिनी नहीं, आपकी जीवन संगिनी हूँ। आपको सहयोग देना मेरा कर्म भी है और धर्म भी। आपके परिश्रम को मैं समृद्ध करूंगी। दृष्टि की रक्षा के लिए देवी लक्ष्मी द्वारा बांधा गया ये सूत्र इस संपूर्ण संसार में रक्षा सूत्र का प्रतीक होगा। जो भी प्राणी लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर ये रक्षा सूत्र बांधेगा उसके सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा लक्ष्मी नारायण स्वयं करेंगे। लक्ष्मी नारायण अपनी भूमिका दृढ़ता से निभा रहे हैं। कोई दोषी, कोई पापी, कोई अधर्मी उनके इस कर्तव्य को विफल नहीं कर सकता। नष्ट हो जाएगी ये धरती और पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध और नारायण बनने की मेरी इच्छा। जब समृद्धि और संतुलन के आधार लक्ष्मी नारायण अपना कर्तव्य निभाते हैं तब असंभव भी
संभव हो जाता है। नारायण नारायण सत्य वचन प्रभु। महादेव, परंतु इस भयावह जल प्रवाह का क्या? अपनी ही बनाई सृष्टि का नाश होता देख आपके मन में जो पीड़ा है उसका अनुमान है मुझे देवी, क्योंकि आपके मन को मैं अपने चित्त में अनुभव कर सकता हूं। इसलिए आपका हर आभास मेरे मुख पर झलकता है नारायण। ये पीड़ा, ये दुख केवल मेरा और आपका नहीं, हम दोनों की पीड़ा है। आज इस विनाश लीला को देखकर समझ आया कि संतुलन बनाए रखना कितना कठिन है। मृत्यु के चक्र को चलाना कितना जटिल है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सब जो लक्ष्मी नारायण द्वारा हो रहे नव निर्माण का अंग बनेंगे। मेरी प्रजा, सेवक, सैनिक सब इस महाप्रलय की भेंट चढ़ गए, किंतु मैं आप सबको नहीं खोना चाहता। तो आइए, चलिए एक परिवार की भांति हम लक्ष्मी नारायण के संतुलन का आधार बनते हैं। विश्वास रखिए, लक्ष्मी नारायण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। नारायण, मैंने आपके आदेशानुसार सभी प्रकार के जीव जंतुओं को और वनस्पतियों के बीजों को एकत्रित कर लिया है। बस अब केवल ऋषि कश्यप को ढूंढना बाकी है। यहाँ तो सब जलमग्न हो गया है, अब हम ऋषि कश्यप को कहाँ ढूंढेंगे? देखा, राजा मनु ने कहा था ना, विपदा का हर हल स्वयं नारायण करेंगे। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अब क्या करें? अन्य राह पे चलते हैं, ये राह कठिन है। चलिए। ये तो ऋषि कश्यप हैं। ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप आप आइए। ऋषि कश्यप, आपके प्राण संकट में है। ऋषि कश्यप आइए। आइए ऋषि कश्यप, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जल स्तर बढ़ता जा रहा है, आपके पैरों के नीचे से दरा खिसक रही है। आप हमारे निकट आइए, इधर आइए ऋषिवर। दरा खिसक रही है, ऋषि कश्यप हमारे साथ चलिए। ये जल नहीं,
मेरे पुत्र के पापों का ज्वार है। कदाचित उसके पिता होने का दंड मुझे इसी रूप में भुगतना होगा। परंतु पिता पुत्र के पाप के दंड का भागीदार नहीं हो सकता, उसका भोग नहीं कर सकता। पिता, हमारी विनती है, आप आइए। ये लक्ष्मी नारायण का आदेश है ऋषिवर। जिसका पुत्र सृष्टि पर आए संकट का कारण हो, उसके पिता का मर जाना ही उचित है। जाइए ऋषिवर, आपके ज्ञान की सृष्टि को आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की सृष्टि को आवश्यकता है। यदि ये ऋषि कश्यप नहीं रहेगा तो क्या अंतर पड़ेगा? अंतर पड़ेगा ऋषिवर। प्रभु नारायण के कथन में उद्देश्यों का रंग होता है ऋषिवर, और उनका आदेश मेरे जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने सभी सप्तऋषियों को सुरक्षित लाने के लिए कहा था। आपको मेरे साथ चलना ही होगा ऋषिवर। मैं प्रभु नारायण के आदेश का पालन करूंगा। मेरे तप को ललकारो मत राजन। मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। आपके तप और बल का अनुमान है मुझे ऋषिवर, लेकिन भक्त के लिए भगवान का आदेश ही सर्वोपरि है, और उसके लिए मैं अपने प्राण भी त्याग सकता हूं। रुक जाओ। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, आपके तपोबल के आगे मेरी शक्ति कुछ भी नहीं, किंतु आपकी शक्ति आपके पुत्र के पापों की भेंट चढ़ चुकी है। कदाचित इसीलिए मुझे आपको यहाँ से बलपूर्वक ले जाने का साहस मिल रहा है। मैं कहता हूँ छोड़िए मुझे राजन, छोड़िए मुझे ऋषिवर, छोड़िए मुझे। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, परंतु नारायण हमारी राह देख रहे हैं।